सितंबर में किस ब्रांड ने कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे, सबकी रिपोर्ट आ चुकी है और पिछले बार के मुकाबले इस बार कई ब्रांड की सेल्स इतनी अच्छी नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोगों को सुन के ये बहुत ही खुशी होगी कि एथर ने वापस से इस बार ओला को सेल्स में बीट कर दिया है और बजाज ने एक सॉलिड कमबैक करके अपनी पोजीशन वापस गेन कर ली है। सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू सर्च ईवी, दिस इज अनुप्रिया और आज हम आपको बताएंगे इंडिया के टॉप 10 ईवी ब्रांड्स की सितंबर मंथ की सेल्स रैंकिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर मंथ में टोटल ईवी स्कूटर्स की सेल हुई है 1,04,056 यूनिट्स, जो कि अगस्त के 1,01,391 यूनिट्स के मुकाबले 3% तक मंथ ऑन मंथ में ज्यादा है और पिछले साल के मुकाबले अभी भी 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे ज्यादा है। तो इस बार नंबर 10 की पोजीशन पे वापस आ गया है काइनेटिक ग्रीन। अगस्त मंथ में अच्छी सेल्स होने की वजह से ये नंबर 8 की पोजीशन तक चले गए थे, लेकिन इस बार ये वापस गिर के नंबर 10 की पोजीशन पे आ गया है। अगस्त में इन्होंने 1,253 यूनिट्स बेची थी और सितंबर में इनकी सेल्स हुई है 1,084 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी गिर के -13% पे आ गई है और मार्केट शेयर भी कम होके 1% रह गया है। बट क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली स्कूटर है, इसलिए ये अभी भी एंट्री लेवल ईवी बायर्स की पसंद बना हुआ। नंबर 9 की पोजीशन पे वापस आ गया है अपना रिवर इंडी। लास्ट मंथ ये गिर के नंबर 10 की पोजीशन पे चला गया था, लेकिन अब ये वापस नंबर 9 की पोजीशन पे आ गया है। अगस्त में इन्होंने बेची थी 1,683 यूनिट्स और सितंबर में इनकी सेल्स हुई है 1,682 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी गिरी है -0.1% से और मार्केट शेयर इनका सेम है 2% का। नंबर 8 पे इस बार आ गया है प्योर ईवी, जो कि लास्ट कुछ महीनों से नंबर 7 की पोजीशन पे बना हुआ था, लेकिन इस बार इनकी रैंकिंग गिर गई। अगस्त में इनकी सेल्स थी 1,763 यूनिट्स, जो कि सितंबर में रह गई है 1,762 यूनिट्स। इनकी भी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ गिरी है -0.1% से और इनका अब भी 2% का ही मार्केट शेयर है। प्योर ईवी के स्कूटर्स रीजनेबल प्राइसिंग और डिसेंट रेंज के साथ आते हैं, इसलिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इनकी प्रेफरेंस ज्यादा है। नंबर 7 की पोजीशन इस बार ले ली है बीगॉस ने, जो कि पिछली बार नंबर 9 की पोजीशन पे था। अगस्त में इनकी सेल्स थी 1,656 यूनिट्स, जो कि सितंबर में बढ़ के हो गई है 2,270 यूनिट्स, यानी 37% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ और अराउंड 2% का मार्केट शेयर। नंबर 6 की पोजीशन पे इस बार भी बना हुआ है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक या फिर एम्पियर। अगस्त में इनकी सेल्स थी 4,248 यूनिट्स और सितंबर में हुई है 4,272 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी हो गई है 0.6% की और मार्केट शेयर इनका अभी भी है 4% का। अब आ जाती है टॉप 5 पे, जहां इतना कंपटीशन है कि पूरा पासा ही पलट गया। नंबर 5 की अपनी पोजीशन पे वापस आ गया हीरो वीडा, जो पिछले महीने बजाज की सेल्स गिरने की वजह से नंबर 4 की पोजीशन पे चला गया था। अगस्त में इनकी सेल्स थी 13,077 यूनिट्स और अब सितंबर में गिर के हो गई है 12,736 यूनिट्स। इनका मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हुआ है -3% का और मार्केट शेयर गिर के रह गया है 13% का। नंबर 4 की पोजीशन पे इस बार है, एनी गेसेस, ओला इलेक्ट्रिक, जो बड़ी मुश्किल से अपने S1 प्रो स्पोर्ट्स स्कूटर के लॉन्च के बाद नंबर 2 की पोजीशन पे चला गया था, लेकिन अब वापस गिर के नंबर 4 की पोजीशन पे आ गया है। ऐसा क्यों है, आप लोग कमेंट्स में बताओ। अगस्त में इनकी सेल्स थी 18,709 यूनिट्स और सितंबर में गिर के रह गई है 18,695 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नीचे आके हो गई है -29% की और मार्केट शेयर रह गया है 14% का। नंबर 3 पे अभी भी डट के बैठा हुआ है एथर एनर्जी। हाल ही में इनका एथर कम्युनिटी डे हुआ था, जिसमें इन्होंने रिस्ता और एपेक्स जैसे मॉडल्स के लिए इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स किए थे और एक कॉन्सेप्ट स्कूटर भी शोकेस किया था। अगस्त में सेल्स हुई थी 17,420 यूनिट्स और सितंबर में हुई है 13,371 यूनिट्स, यानी -4% का मंथ ऑन मंथ ड्रॉप और सिर्फ 19% का मार्केट शेयर। वैसे अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई ब्रांड्स की सेल्स सितंबर और अगस्त के महीने में कम हो जाती है, लेकिन अक्टूबर का फेस्टिव सीजन आते ही बढ़ जाती है। अगर आपको पता है ऐसा क्यों होता है तो कमेंट्स में लिखो। नंबर 2 की पोजीशन पे फाइनली वापस आके चैन की सांस ली है बजाज चेतक ने। जुलाई के मंथ में रेयर अर्थ मैग्नेट के शॉर्टेज की वजह से इनकी प्रोडक्शन और डिलीवरीज दोनों डिले हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। अगस्त में सेल्स थी 11,447 यूनिट्स और अब सितंबर में बढ़ के हो गई है 19,519 यूनिट्स, यानी ऑलमोस्ट 71% का जंप हुआ है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में और मार्केट शेयर बढ़ के हो गया है 20% का। हमेशा की तरह नंबर 1 पोजीशन पे इस बार भी बना हुआ है सबका ऑल टाइम फेवरेट टीवीएस iQube। अगस्त में इनकी सेल्स थी 24,019 यूनिट्स, जो कि सितंबर में थोड़ी कम हुई है 22,481 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी भी गिरी है -6% से और मार्केट शेयर कम होकर रह गया है 23% का। वैसे अगस्त मंथ में लॉन्च हुए इनके ऑर्बिटर स्कूटर की वजह से सेल्स बढ़ने की उम्मीद अभी भी है, लेकिन वो हमें अक्टूबर की रिपोर्ट में पता चलेगा। तो ये थी टॉप 10 ईवी स्कूटर ब्रांड्स की सितंबर मंथ की सेल्स रैंकिंग। इस बार की सेल्स ठीक ठाक ही थी, लेकिन क्योंकि फेस्टिव ऑफर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं तो अगले महीने बेटर सेल्स की उम्मीद है।
और अगर आप भी ईवी लेने की सोच रहे हैं तो आप भी इन फेस्टिव ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें से कौन सा स्कूटर आपके लिए बेस्ट है या फिर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली गाइड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, राइड सेफ एंड स्टे चार्ज।